गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, हमारी मुलाकात एक दिन के लिए सही, लेकिन तुम्हारे प्यारे प्यारे बहुत ही सुंदर चेहरे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम इस तरह से हमेशा हंसते रहो, यही मेरी दुआएं है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने नहीं कुछ इससे बढ़कर इस कविता को ऑफलाइन सीखा। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और कवि जो है उन्होंने इस कविता के माध्यम से माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष और सज्जन जो लोग हैं उनके हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने बताया है कि इनके सिवाय हमारा जीवन अधूरा है। महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने इन सबको हमारे जीवन में दिया हुआ है। फिर से एक बार मैं तुम्हें इस कविता का पूरा अर्थ जो है वो बता रही हूँ, तुम्हें उसे अच्छी तरह से सुनना है। देखो, हमारे कवि हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में माँ का बहुत महत्व है। माँ जब प्रसव वेदना सहकर बच्चे को जन्म देती है तो वह शिशु उसके हृदय स्वप्न का साकार रूप होता है। अपना दूध पिलाकर वह अपने बच्चों को पालती है और कदम कदम पर अपने शिशु पर वारी हो जाती है, निछावर करने के लिए तैयार होती है, त्याग करती है। मातृत्व की इस भावना की पूजा से बढ़कर कवि कहते हैं कि दूसरी प्रार्थना नहीं है, क्योंकि माँ जो होती है ना, वो माँ सृष्टि का सर्जक ईश्वर धरती पर माँ के रूप में मनुष्य के जीवन का सर्जन करता है, निर्माण करता है। और इसलिए हमें जन्म देने वाली हमारी जो माँ है वो माँ बहुत ही पूजनीय है। जो माँ बच्चों के प्रति निस्वार्थी प्रेम से बढ़कर निस्वार्थी प्रेम करते तो इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। आगे कवि कहते हैं, देखो, ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, प्रकृति की हर विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ किसान खेत में पसीना बहाता है, कड़ी मेहनत से मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इस धरती को हरा भरा बनाता है, उसमें फसलें उगाता है और अन्य धान्य का भंडार भर देता है। कवि कहते हैं तब इससे मंगलमय कल्याणकारी प्रार्थना दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए कृषक हमारे लिए पूजनीय है। ओके, किसान का गुणगान किया है। किसान के परिश्रम से बढ़कर कोई दूसरी प्रार्थना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि धरती पर अन्न धान्य हरियाली का सर्जन करने वाला कौन होता है? किसान होता है। किसान हमारा अन्नदाता है, इसलिए वो पूजनीय है। आगे कवि हमसे कहते हैं कि एक कलाकार अपनी भावनाओं को अपनी तुलिका से साकार बनाकर सबको मोहित करता है। अपने भावनाओं को वो पेन से लिखता है, दूसरों के सामने पेश करता है, तो उसे देखकर हम मोहित हो जाते हैं। तो कवि भी शब्द शब्द को जोड़कर अपने भावनाओं को कविता के रूप में साकार करता है। तो इन दोनों का कार्य भी वंदनीय है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं? दोनों अरूप को रूप देते हैं, अपनी कलाकृति में जीवन भरते हैं, जीवन स्पंदन भरते, धड़कन भरते हैं। तो इससे प्यारी प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती है। कलाकार और कवि का कार्य भी सर्जनात्मक है, इसलिए दोनों पूजनीय है। आगे हमसे कवि कहते हैं कि देखो, सैनिक जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वो सीमा पर तैनात होकर वहाँ पे आठों प्रहर खड़े रहते। इसके लिए हम यहाँ पर चैन की नींद ले रहे हैं। सैनिक देखो, सत्यनिष्ठ, देश प्रेमी, जनप्रिय व्यक्ति, मानव जीवन के मंगल कार्य के लिए लोक कल्याण की भावना उसमें रहती है, उसमें बलिदान की भावना रहती है, अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने खून से अपनी भूमि को रक्त रंजित कर देते हैं। तो इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले ये जो सैनिक हैं वो पूजनीय है और वो वंदनीय भी है। अंतिम पंक्तियों में कवि हमसे कहते हैं कि जीवन की हर क्षण में मधुरस ढूंढकर मनोवैभव का विशाल भंडार संचित कर जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव से इस दुनिया को छत्र बनाते हैं, यानी कि जो अनाथ है, जो लाचार है, बेबस है, उन लोगों के लिए वो छत्र बनाते हैं, तब इससे अधिक प्रार्थना, पवित्र प्रार्थना दूसरी हो नहीं सकती है। जिस प्रकार एक भंवरा
जैसे फूलों से मधुर रस निचोड़कर अपने छत्ते में इकट्ठा करता है। ओके, या मधुमक्खी जो है वो ऐसा छत्ते जो मधुर रस है उसे चूस कर वो छत्ता बनाती है, वैसे ही एक व्यक्ति भी अपने जीवन के अनुभवों से दुनिया में अमृत का साया बनकर कमज़ोर लोगों का हित चाहते हैं। तो जन कल्याण की यह भावना जो है पवित्र है, पूजनीय है, और इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, सज्जन व्यक्ति जो है उस सज्जन व्यक्तियों के कर्म से बढ़कर कोई कर्म हो नहीं सकता है, कोई पूजा हो नहीं सकती, कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, सैनिक और हमारे जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके गुणगान गाए हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता जो है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम देखते हैं कृतियाँ। पहले देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तुम्हारा टेक्स्ट बुक में है, देखो, गीत की विशेषताएं, कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन, संतान के प्रति जननी का प्रेम, सत्यनिष्ठ और बलिदानी का वर्णन, कलाकार व कवि का सृजक वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। दूसरी कृति देखो, धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अनाज के भंडारों को भरने वाला कौन है, किसान है। अभी तीसरा जो है, अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। उसे तुम्हें लिखना नहीं बल्कि तीसरा क्वेश्चन, चौथा जो है उसे लिखना है। कविता में उल्लेखित मानव के विविध रूप, अभी 5 रूप दे, तुम्हें कौन से भी 4 लिखे तो भी चलेगा, जननी, कृषक, कलाकार, कवि और सैनिक। ओके, अभी चौथा प्रश्न तुम्हें लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रसव वेदना कौन सहती है, माँ। माँ किस पर निछावर होती है, अपने शिशु पर या शिशु पर। प्रकृति से कौन जूझता है, किसान। अरूप को नया रूप कौन देता है, कलाकार। ओके, नव भाषा बिंदु में देखो कि जो शब्द दिए उसके लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं तो वही लिखा तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम अपने शब्दों में भी अपने वाक्य का निर्माण करके वाक्य में प्रयोग करके नया वाक्य लिख सकते हो। ओके ना, पहला है यहाँ पे लिंग में कवि। कवि का लिंग बदल क्या है, कवयित्री। मैंने यहाँ पे दिया है महादेवी वर्मा हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री थी। तुम लोगों ने ऐसा लिखा तो चलेगा कि महादेवी वर्मा मुझे ये कवयित्री मुझे अच्छी लगती है। ओके, माता, माता पिता, बालक रुद्र पिता की गोद में बैठना चाहता है। भाई उसका है बहन, लिखते समय बहन लिखना है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज बहन। मेरी बहन गांव जाना चाहती है। चौथा है लेखक, लेखिका, लेखक का क्या है लिंग बदल, लेखिका। सूर्यबाला एक प्रसिद्ध कथा लेखिका है। ओके ना, वचन देखो अभी, दुकान, दुकानें। गोली चलते ही बाजार की दुकानें बंद कर दी गई। अभी तुमने अपने शब्दों में लिखा तो चलेगा, हमारे सामने बहुत सारी दुकानें हैं। ओके, दूसरा देखो प्रार्थना, तो प्रार्थना, प्रार्थनाएं। मेरी माँ ने मेरी नौकरी के लिए कितनी प्रार्थनाएं की। चौथा है अनुभूति, अभी अनुभूति का है अनुभूतियाँ। ओके, मंदिर में सभी दर्शनार्थियों की अलग अलग अनुभूतियाँ होती है, यानी कि अनुभव अलग अलग होता है। ओके, आगे है कपड़ा, कपड़ा, कपड़े। आपके कपड़े बहुत सुंदर है। नाउ पांचवा है नेता, नेता का वचन क्या है, नेतागण। मंच पर केवल नेतागण ही बैठे थे। ओके ना, स्वमत अभिव्यक्ति में देखो, मेरी माँ, इस विषय पर अपने विचार लिखो। अभी मेरी माँ यानी कि तुम्हारी माँ, नहीं तो मेरी माँ के बारे में लिखोगे। ओके, मेरी माँ, तुम्हारी माँ, तो अपनी माँ के बारे में तुम्हें लिखना है कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ सुबह कितने बजे उठती है, मेरी माँ मुझे किस तरह से संभालती है, मेरे ख्याल कैसे रखती है, मुझे कैसे संस्कार देती है, सच के राहों पर चलने का मुझे किस तरह से वो बता देती है, प्रार्थना कैसे करनी वो सिखा देती है, सुबह कितने बजे उठती है, क्या क्या काम करती है। और उसके साथ साथ तुम्हें ऐसा भी कहना है कि माँ के कारण
तुम्हारे जीवन में कितने बदलाव आ गए हैं, तुम्हारी स्टडी वो लेती होगी, वो सब बताना है। हाँ, 5-6 लाइन लिखी तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से अपनी माँ के बारे में लिखना है। ओके, जो कृतियाँ दी है उसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो। हमारा पोर्शन ख़त्म हो गया है, आगे से हम रिवीजन लेंगे, थोड़ी ग्रामर की रिवीजन लेंगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तुम्हारी एग्ज़ाम जो है, हमें पता नहीं अभी तक ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन, लेकिन तुम्हें ऑफलाइन के लिए तैयारी करके रखनी है, क्योंकि कैसा भी बदलाव हो सकता है। तो तुम्हें हर एक लेसन को, कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।